प्रॉपर्टीज ये होता क्या है? आपको लगता होगा सॉल्यूशन का मेन टॉपिक ही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि विदाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आप 12th क्लास के जो सॉल्यूशन के चैप्टर्स हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है बच्चों? आपने बहुत सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। यदि आप किसी भी, मान लो कोई आप होलसेलर का दुकान है आपका, उस दुकान में कौन आ रहा है, किस कलर के आदमी आ रहे हैं, गोरा आ रहा है, काला आ रहा है, गोरी आ रही है, काली आ रही है, लंबी आ रही है, लंबा आ रहा है, किस नेचर का बच्चे आ रहे हैं, किस नेचर के आपके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, या कितने ग्राहक आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब आपका जो सेलिंग होगा, जितना ज्यादा सेलिंग होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका। और वो प्रॉफिट ऐसा तो है नहीं कोई पतला जैसा सुंदर कन्या आ गई तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, या कोई काला जैसा आ गया प्रॉफिट कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। बच्चों कहने का मतलब क्या था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सल्यूट का होता है, और उस सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, कितना पार्टिकल्स है उस पे डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका नाम है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है आपको याद रहे, मैं जो स्टार्ट करूंगा यहाँ से, पहले वेपर प्रेशर, फिर जाके लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तब हम टॉपिक को आएंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा और क्वेश्चन छूटने की नौबत कम होगी। तो वेपर प्रेशर सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है कि टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों जो जरूरत है हमें वही पढ़ा रहा हूँ, जिससे एग्जाम में नंबर आए। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। ये तो जानते हैं, टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो प्रेशर ज्यादा बनेगा, कम देंगे तो कम बनेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आई एफ। आई एफ का मतलब है इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटर मोलिकुलर फोर्स मतलब जिसका इंटर मोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर्स कम होंगे, जिसके इंटर मोलिकुलर फोर्स कम होगा उसके वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए ये आप वेपर प्रेशर समझ चुके हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसी में, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज होता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। मान लेते हैं यहाँ पे प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर किसका काम करेगा? सोलवेंट का काम करेगा। और यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब याद होगा, प्योर वाटर में कुछ नमक चीनी कुछ मिला हुआ है। अब बताओ इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट है, और इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी एस। सोल्यूशन है तो एस हमने लिख दिया। अब बताओ, अभी सब समझाया था, अब समझना। पानी सिर्फ प्योर वाटर का वेपर ज्यादा बनेगा, या वाटर में शुगर मिला दो उसका वेपर ज्यादा बनेगा? वेपर किसका बनता है? वाटर का बनता है। जब वाटर में चीनी डालोगे तो उसके अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, उसके लिए वेपर कम बनेगा। तो वेपर किसका ज्यादा बनेगा? वेपर ज्यादा बनेगा प्योर वाटर वाले का, तो वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा सोल्यूशन का। अब बोलोगे सर लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? लोडिंग ऑफ वेपर समझ सकते हो, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ solvent and solution is called loading of vapor pressure। बच्चों बार बार बोल रहे हैं कॉपी कलम लेकर रखो,
रामबाण सीरीज में 20 सीरीज लाऊंगा, ये दूसरा सीरीज है। रामबाण सीरीज 20 सीरीज आएंगे, हर एक चैप्टर के 2-2 सीरीज आएंगे बहुत जल्द। 10 चैप्टर 20 सीरीज। रामबाण सीरीज जो आपके लिए इस बार स्कोरिंग करेगा 12th में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझते चलो, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्योर वाटर का जो सॉल्वेंट होगा, प्योर वाटर जो सॉल्वेंट का काम करेगा, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट और सोल्यूशन वेपर प्रेशर पी एस, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं हम सब, इसको जो डिनोट किया जाता है, इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डेल पी। किससे डिनोट करते हो, डेल पी से। किससे डिनोट करते हो, डेल पी से। तो यहाँ डेल पी बराबर क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट माइनस पी एस। डेल पी बराबर क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस। फिर से समझो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूट का नहीं होता है, बार बार बोले वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा, कोई तो सॉल्वेंट होगा भाई, उसका जो वेपर प्रेशर होगा दोनों के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होगी वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। माइंड में सेट होनी चाहिए। अब आएंगे जो टॉपिक वेपर प्रेशर के लिए, वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, किसका ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, कम तो ज्यादा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। चलिए, ये समझ में आ गया दो टॉपिक, वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। अब जो जरूरत की चीज है वो बनाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, सर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, क्या बोलोगे, रेशियो बिटवीन लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ solvent is called RLVP। RLVP मतलब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म होता है। क्या लिखा, रेशियो बिटवीन द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों हमने लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी पढ़ाया, आपको लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया इसीलिए कि आपको ये समझ में आ जाए। डायरेक्ट हम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आपको पढ़ा सकते थे। मान लिया हमने शुरू किया वेपर प्रेशर, फिर लोडिंग, फिर इस पे आए, ऐसे नहीं बोलता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चा, एक भी। जो टॉपिक से पढ़ा दिया उसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, उम्मीद रखो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आ रहा सॉरी बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं सब। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आर एल वी पी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आर एल वी पी के अनुसार क्या आता है, रॉल्स लॉ ऑफ रॉल्स। रॉल्स साहब कौन थे, रॉल्स साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बोला था पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आप दुकानदार हो, आपके पास कौन आ रहा है, किस कलर का कपड़ा पहन के आ रहा है, कैसा है, इससे मतलब नहीं। आपके पास जितने ग्राहक आएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, इनकम का स्रोत बढ़ेगा। इसलिए बच्चों समझना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, सल्यूट के सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर। पहला कौन सा हो गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। वेपर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर का डायरेक्टली, इंटरमोलिकुलर फोर्स का इनवर्सली। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देंगे, वही जो आंसर आएगा वो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। क्लियर यहाँ तक, यस बोलो सर, हाँ बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो आपने निकाला वो ऊपर, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो नीचे, डिवाइड करोगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर वाटर का जो रेशियो होगा
वही क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोलो सर ये तो मजा आ गया, अब और मजा आएगा। रॉस लॉ क्या बोल रहा है? रॉस लॉ बोलता है कि जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन याद करो, बेसिक क्लास 5 हमने बोला था, जो बेसिक क्लियर कर लेगा मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, चुटकी बजाएंगे क्वेश्चन बनेगा। तो आज फिर समय आ गया है, तो क्या लिखोगे, रिलेटिव RL Vp इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन के सल्यूट के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के सल्यूट के बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, RL/Vp मैथमेटिकली क्या होगा, बराबर दे दो मोल फ्रैक्शन किसके, सल्यूट का, किसके बराबर आ जाएगा भाई, किसके बराबर आ जाएगा, XA, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब RL/Vp का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी पढ़ा था, डेल P बटा P नॉट बराबर XA, डेल P बटा P नॉट बराबर XA। तो यहाँ पे डेल P बटा P नॉट बराबर XA आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई बच्चा बोलेगा सर डेल P की जगह तो P नॉट माइनस PS बटा P नॉट बराबर X। बच्चों इस क्वेश्चन में समझने में बार बार बोलते अप्रोच कैसे करोगे, इस अप्रोच करने की कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आपसे हिम्मत मत हारना, आपका भाई आपके लिए खड़ा है। 12 में इस बार बेड़ा पार मैं लगवाऊंगा, रामबाण हमने इस बार बोला है, इस बार रामबाण सीरीज का नाम रखो, रामबाण सीरीज 1, रामबाण सीरीज 2 और टोटल रामबाण 20 सीरीज आएंगे। याद रखना, उस 20 सीरीज को जो बच्चे सिर्फ देख के अच्छे से देख लिया, अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल P बटा P नॉट बराबर XA, डेल P क्या हो गया, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर XA आ गया। अब देखेंगे आगे, चलिए इसको हटा देता हूँ थोड़ा, चलिए मैं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहाँ दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में, आपने अभी भी पढ़ा होगा कहाँ दिक्कत हो रही है। तो डेल P बराबर अब क्या लिख देंगे भाई, डेल P बराबर क्या लिखोगे, P नॉट PS बटा P नॉट बराबर XA, XA हो जाएगा यहाँ तक। अब देखो ये तो फॉर्मूला मेरा निकल गया, अब सकते हैं P नॉट PS बटा P नॉट बराबर, अब फंसाएगा कौन वो समझना है। P नॉट क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट, PS क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के सोलवेंट का वेपर प्रेशर, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। XA भाई फंसाएगा, XA फंसा सकता है आपको। तो XA मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। X क्या है भाई यहाँ पे, ये X क्या है मेरा भाई, मोल फ्रैक्शन, X क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन। P नॉट समझ में आ गया, P नॉट क्या है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, ये क्या है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का, या डायरेक्ट मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन कोई बना होगा उसका वेपर प्रेशर PS कहलाएगा, और प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा P नॉट कहलाएगा, XA मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। बच्चों दिक्कत कहाँ होगी तुम्हें, तुमने पढ़ा है, आपको मैं बता रहा हूँ, आज भी चेक कर लो क्वेश्चन उल्टा की दिक्कत कहाँ होती है तेरे का, मेरी दिक्कत पता है मुझे। तुम्हें दिक्कत होती है प्रेशर पहचानने में। कोई बच्चा बता सकता है प्रेशर के कितने यूनिट होते, कैसे समझो कि प्रेशर दिया हुआ है, ये बेसिक चीज है, बहुत आदमी को यही पता नहीं चलता है प्रेशर दिया है या नहीं दिया है। प्रेशर का जो यूनिट होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब मोल फ्रैक्शन पहले मैं समझा दूं। मोल फ्रैक्शन मतलब होता है जो कंपोनेंट दिया हुआ हो आपको, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी है, चीनी है, नमक है, आपसे पूछे तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, जिसका मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, मैं एक वीडियो सेपरेट इसका ला रहा हूँ, मोलारिटी लाया था, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को ऊपर लिखना है और टोटल मास को मोल को लिख के जोड़ देना है। मान लो एक सॉल्यूशन है, A है, B है और C है, A B और C है, तो A B और C है, इस C में से क्या करना है, A B C तीनों को मोल में बदलना है, जिसका निकालना ऊपर बाकी लिख के जोड़ना है। जैसे
एस ए मतलब ए का निकालना है तो एन ए मोल को से ऊपर एन ए प्लस एन बी। जब सोल्यूशन है तो मिनिमम दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट को ऊपर लिखा, दो कंपोनेंट को नीचे लिख दिया, एन ए प्लस एन बी। अब ये क्वेश्चन तो समझ में सब बच्चे को आ गया क्या होगा फॉर्मूला इसका। इसके बाद क्वेश्चन कहां से आता है इसका, जब अब समझ में आता है सर ये वाला तो समझ में आ गया, मोल में बदल देंगे क्लियर हो जाएगा आंसर। अब ये वाला बताइए, अब आपको मैं बता रहा हूं प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है। प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है, या तो प्रेशर आपका एटीएम में लिखा होगा, या तो पास्कल में लिखा मिलेगा, या तो बार में लिखा मिलेगा, या टॉर में लिखा मिलेगा। ये जो है आपका ये यूनिट्स है, या सेंटीमीटर ऑफ एचजी में लिखा मिलेगा, या एमएम ऑफ एचजी में लिखा मिलेगा। बच्चों क्वेश्चन जब पढ़ो, बार बार बोलता हूँ दिमाग में सेट कर दूंगा, हर एक बातों को दिमाग में सेट करूंगा। प्रेशर का यूनिट क्या क्या हो सकता है, प्रेशर का यूनिट क्या क्या हो सकता है, या तो क्वेश्चन के बगल में एटीएम लिखा मिले, या तो पास्कल, या तो बार, या तो टॉर, या तो सेंटीमीटर ऑफ एचजी में लिखा मिले, या एमएम ऑफ एचजी लिखा मिले। कुछ भी लिखा मिले समझ जाना प्रेशर दिया हुआ है। क्या समझोगे, प्रेशर दिया हुआ है। अब कभी कभी क्वेश्चन एटीएम बदलने पूछ देगा, 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। 1 एटीएम बराबर होता है 76 0 एमएम ऑफ एचजी। इसको याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन तुम्हें एटीएम में पूछ देगा। तो एक एटीएम बराबर कितना 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एक एटीएम बराबर कितना 76 0 एमएम ऑफ एचजी। अब सिर्फ फॉर्मूला, ये प्रेशर समझ में आ गया, ये हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया, प्रेशर का यूनिट पहचाना। अब एक स्टेप और, तब बोलूंगा चुटकी बजाना क्वेश्चन बनेगा। क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एन ए को आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बटा एम ए। इधर क्या लिख सकते हो, एक फिर डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी। कहने का मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे एन को मोल में चेंज करना है, ए का मास ऊपर मोलिकुलर मास नीचे, ए का मास चेंज करना ऊपर नीचे, फिर इसका ऊपर नीचे मोलिकुलर मास चेंज करोगे। कभी कभी क्या होता है इस दोनों के कंपैरिजन में एक का मास बहुत कम होता है, निग्लिजिबल के बराबर होता है, तो ये वाला काम खत्म, ये और ये सिर्फ बच जाता है। वो क्वेश्चन जब देखोगे आप उस केस में ऐसे करने हैं जब आपका एक मास बहुत कम हो, एक मास बहुत ज्यादा हो, दोनों के बीच का कंपेयर करने पता चले कुछ नहीं है, उस केस में नीचे वाले मास का ए वाले मास को निग्लिजिबल मानते हैं, बचेगा डब्ल्यू ए बटा एम, उस पर चल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चंस आपका हो गया मेन फॉर्मूला। अब यहां से M2 पूछ सकता, मतलब हमने डब्ल्यू ए और बी माना है, यहाँ M1 M2 भी मान सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ए माना बी माना M1 M2 कुछ भी दिया रह सकता है। आपको जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या बोला, पहले तो ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो गया। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर बच्चों क्लियर हो गया, क्या होता है, रेशियो बिटवीन द लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऊपर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नीचे, दोनों का। रॉस लॉ क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन के इक्वल कर देना है, ये भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद प्रेशर कैसे पहचानोगे, हमने यूनिट लिख दिया आपको, ये सब दिया है तो आप प्रेशर समझोगे, बदलने को भी समझा दिया, मोल में निकालने भी सिखा दिया, सारा चीज क्लियर हो गया। अब आपको यूज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने इस मेथड पे, यकीन मानो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो नंबर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वो आप स्टार्ट, उसका नाम है एलिवेशन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब मैं इसमें एक वीडियो जोड़ दूंगा मोलालिटी मोल फ्रैक्शन का, जो आपको दिक्कत ना हो।
मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में। तब तक आप इस टॉपिक को क्या क्या हमने पढ़ा उसको गौर से देखेंगे। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों, वेपर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली, इंटरमोलिकुलर फोर्स का इन्वर्सली। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्योर वाटर का ऊपर नीचे, दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ये अब नेक्स्ट क्लास में सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।